अलैकुम। आज मेरा मदीना में दूसरा दिन है और मैं यहाँ से बदर की ज़ियारत के लिए निकल रहा हूँ। गाड़ी वाले का इंतज़ाम हो गया था, गाड़ी वाले को लिया है। गाड़ी वाला जो है वो मेरे होटल के बाहर आ रहा है, तो उसके साथ जो है हम बदर की तरफ जाएंगे। आपको बदर की ज़ियारत करवाएंगे, जितनी भी बस्तियाँ हैं वहाँ पे आब शिफा कुआँ है और सारी जो है वो डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो गाड़ी का कुछ इस तरह हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जिससे खाना खाते थे उसे होटल वाले के भाई के साथ जो है हमारी बातचीत हो गई, तो वो यहाँ पे हम पिक करने आ रहे हैं। तो मैं उसके साथ जो है वो बदर जाऊँगा, तमाम ज़ियारत आपको उसके साथ कराऊँगा जी। तो हम यहाँ से बदर के लिए निकल चुके हैं अपने होटल से और हमारे भाई जो हैं वो फैज़ करीम भी हमारे साथ हैं, जो टूर गाइड भी हैं और साथ में गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। ये हमें बदर तक लेके जाएंगे और आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हम कहाँ पे जाएंगे। तो फैज़ भाई किधर किधर हम जो है वो इसमें कवर करेंगे? बदर जाएंगे हम जी, पहले बीर रुआ जाएंगे जहाँ 70,000 नबियों ने उस कुएं का पानी पिया है। ठीक है, 70,000 सहाबा कराम भी उधर से गुजरे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का जाते थे वो एक स्टेप पॉइंट था बीर रूहा, वहाँ रुकते थे और उस कुएं में लोगों को दहन अपनी थूक मुबारक डाली थी और कुआं मीठा हो गया था। सुभान अल्लाह। वो है, उससे होते हुए फिर हम बीर शफा जाएंगे। वो जब जगह बदर से वापसी आ रहे थे तो बंदे सारे सहाबा कराम प्यासे थे। ये कुआं बहुत खारा था, फिर इसमें रौब दहन अपनी थूक मुबारक डाली थी और ये कुआं मीठा हो गया था और इससे कैंसर के मरीज भी शफा याब हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर रास्ते में बदर के मकाम, रास्ते में जो बस्तियां हैं ये सहाबा कराम की, वो करेंगे। फिर बदर के मकाम पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो उधर कब्रिस्तान है जहाँ जंग हुई थी बदर के मकाम पे। वो मस्जिद अरीश है जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के दुआ मांगी थी अल्लाह पाक से कि हमारी मदद फरमाए। हम 313 हैं और ये हज़ारों की तादाद में हैं। तो उस जंग में फरिश्ते उतरे थे। ठीक है, ऐसे सारे मकामात से होते हुए हम फिर वापस मदीना मुनव्वरा आएंगे इंशाअल्लाह जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो है वो मदीना शरीफ से सफ़र शुरू हो चुका है बदर का। तो इंशाल्लाह आपको पहले पॉइंट बेरे रूहा पर मिलेंगे और वहाँ पे आपको भी उसकी ज़ियारत करवाएंगे और उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आप कैसे पहुँच सकते हैं। ये टोटल जो है वो मदीना शरीफ से बदर का रास्ता जो है वो 200 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें अतीक भाई बता रहे थे कि फैज़ भाई बता रहे थे 180 किलोमीटर मेन रोड है और 20 किलोमीटर कच्चे का इलाका है, जो जिसमें आपको कच्ची जगह पे जो है ना वो गाड़ी चला के लेके जानी पड़ती है। तो पहाड़ों में टोटल जो है वो 200 किलोमीटर का सफ़र हम तय करेंगे, 200 किलोमीटर जाते हुए और 200 किलोमीटर आते हुए। तो इंशाल्लाह दरमियान में जो भी हमारे स्टेज जो भी आएंगे वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जी। हम पहुंच चुके हैं अब बेरे रूहा जो कुआं है उसके पास, तो हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। हम अपना सफ़र जो है ये पहला पॉइंट यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, ये हमने जो है मोटरवे जो सऊदीया किया वहाँ से नीचे टर्न लिया। यहाँ से कितनी देर की मुसाफिर है? 5 से 7 मिनट या उससे कम है? किधर का? बेरे रोहा का। अच्छा ठीक है, बिल्कुल यहाँ से 2 से 3 मिनट की मुसाफिर है। जैसे आप मोटरवे से उतरेंगे तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना वो बेरे रोहा पे पहुँच जाएंगे। ये रास्ता आप देख सकते हैं। तो सामने वाला जो मकाम है ना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इधर आए थे तो वहाँ पे स्टे किया था। ये जो घर बने हुए हैं, हाँ, घर बने। यहाँ पे हज़रत मूसा जो है ना जब आए थे यहाँ पे स्टे किया था उन्होंने। ये वो घर हैं। ठीक है, तो इधर जो है ना हम बेरे रूहा की तरफ जा रहे हैं। घर बने, ये पुराने घर बने हुए हैं। सहाबा कराम आते थे तो इन्हीं घरों में रहते थे। ठीक है, ये सारे वो घर हैं जहाँ पे सहाबा कराम जो है ना वो रहाइश किया करते थे जब यहाँ पे आया करते थे। तो ये उनके घर हैं। वो सामने देखें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। ठीक है, बेरे रूहा के पास मस्जिद भी बनाई हुई है उन्होंने वहाँ पे। इंशाल्लाह वहाँ पे उतर के आपको बाकायदा जो है ना उस चीज़ का दिखाते हैं। तो हम बेरे रूहा पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये नक्शा है इसका, वैसे तो इन्होंने बंद किया हुआ है। ये कुआं है जो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये अंदर मस्जिद है। ठीक है, ये मस्जिद के अंदरूनी जो है ना मनाजिर उन्होंने बाहर तस्वीर नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ से ही लोग जो है ना वो इसको देख लें। ठीक है, यहाँ से पानी के लिए उन्होंने बाइक टूटी बाकायदा लगाई हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये भी कुएं का है। ठीक है, ये उन्होंने मस्जिद रूहा मदीनतुल मुनव्वरा, ठीक है, ये बनाई हुई है। तो इससे जो है ना वो आपके पास ये सारी उन्होंने बोतलें भी लगाई हुई हैं। ठीक है, ये लोग सारे विज़िट के लिए आए हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से पानी भरूँगा अपने लिए।
लेके जाऊंगा, भेजूंगा पानी। ठीक है, तो आइए पानी भरते हैं ज़रा। तो पानी भरने के लिए ये बोतलें हैं। ठीक है, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह मिलती हैं, ये गैलन कितने का देते हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान भेजेंगे। तो पूछ लेते हैं। ये मेरा ड्राइवर जो है वो भाई भी पानी भरने गए हुए थे, पानी भर के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गैलन शीतल صغير शगीर صغير صغير كبير كبير كم كبير اللي هو اسود اسود वो कलर वाला लेना है और ये रेड वाला देख लें, छोटे वाला। هذا ريال شرطي ولا دو 5 ريال 2-5 रियाल के 2 ठीक है, दे दें। एक तीन ओके 5 ओके। रियाल देंगे, ये 2 उठा ले रेड वाले। ठीक एक उधर से भरेंगे ना, एक इधर से भर लें। हाँ, ठीक हो एक गया। बीरो शिफा पे भरेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो आपको गैलन भी यहाँ से मिल जाते हैं। 2 जो है वो 5 रियाल के दे रहे हैं भाई। ये जो है वो बिलेसान। इतर है। बिलेसान है ये क्या है? रोगन बिलेसान। ये किस लिए होता है? ये बहुत सारे कामों के लिए होते हैं। कम आधा هذا ये बलसान असली। ठीक है, रोगन शोगन है जो यहाँ पे बेच रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके वो टूटी लगी है वहाँ से पानी भरेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है ना वो हम अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये भाई से हम ले रहे हैं। ठीक है, ये बोतलें 2 ले ली हैं गैलन 5 रियाल के। यहाँ से अब हम पानी भरी है, हम भी यहाँ से पानी भरते हैं और उसको लेके जाते हैं। ये कोई दुकान वगैरह भी बनाई हुई है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ से भी, कहवा और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऊँट वगैरह भी हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने पानी भर लिया अब बेरोहा का, वो ऊँट जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे पहाड़ हैं, ये वो मैदान है जहाँ पे सहाबा कराम आके रुका करते थे। ठीक है, क्या मुबारक ये जगह हैं जहाँ पे सहाबा कराम आया करते थे। और ये वो कुआं जैसा कि आपको बताया था, खारा पानी था। तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आब दहन डाला तो जो है वो पानी मीठा हो गया। तो अब हम जो है वो बैर शफ़ा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से बैर रोहा से हमने पानी भी ले लिया है। ये वो जगह है, ये जो आपको पत्थरों से नज़र आ रही है ना, यहाँ पे सहाबा कराम जो है ना वो आके रुका करते थे। आगे उनके घर भी हैं और उससे आगे जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पे रुका करते थे। ठीक है, वो सारा पॉइंट जो है ना हमने आपको दिखाया। अब जो है हम बैर शफ़ा की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका भी प्रॉपर जो है ना वो इसी तरह रिव्यू देंगे। हमारे नबी इस्लाम ने कुआं बीरुल शफा, यहाँ पे हमारे नबी के इस्लाम ने अपनी दुआ पे दहन डाला था बदर से वापसी आते हुए। जी, तो हम जो है ना बैर शफ़ा पहुँच चुके हैं। ये है वो कुआं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बदर से वापसी पर लुआब दहन डाला था और इसका पानी जो है वो मीठा हो गया था। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे गाड़ी से उतर के, तो यहाँ से हम जो है वो पानी लेंगे पाकिस्तान के लिए, वापस अपने घर के लिए। तो आपको भी बाइक से भी दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं बैर शफ़ा कुएँ पे पानी के लिए। तो अब हम बैर शफ़ा पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम पानी लेंगे। ये जो है ऑलरेडी हमारे पास थी बोतल, तो यहाँ से पानी लेने के बाद जो है वो हम आगे जाएंगे। तो गाड़ी वाला जो वो पीछे है वो चला गया, अभी वो लेने आता तो फिर उसके साथ जाएंगे। ये सारे जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, और सारे चीज़ें हैं वहाँ पे जो है वो वज़ू कर रहे हैं। तो ये कुआं है, इसके ऊपर ये मोटर लगाई गई है और यहाँ से जो है वो सारा पानी, ये देखें ये कुआं है, नीचे अगर आप देखें तो नज़र आ सकता है। ठीक है, ये ऊपर जाली लगा के ये मोटर वो इस टैंक को भर देते हैं और इस टैंक से आवाम जो है वो फिर पानी लेती है। ठीक है, ये साइड पे पहाड़ों का खूबसूरत व्यू और वो मस्जिद। ठीक है, जो है वो हम गाड़ी में वापस जाते हैं, तो बाकी देखते हैं और चाय कावा वो गाड़ी खड़ी है तो बैठे हैं वो, तो हम भी गाड़ी में चलते हैं। तो फिर जो है वो आगे मस्जिद अरीश और बाकी जो तैयारते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं हम इंशाल्लाह। ये भाई लगता नमाज के लिए गए हैं, तो हम भी उनका वेट कर लेते हैं। ये गाड़ी के पीछे हमने ये रख दी है दूसरा गैलन भी। ठीक है, ये तो ये देखिए सारा व्यू।
तो बेर रोहा और बेर शफा के बाद हम जो है वो बदर के मुकाम की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में ये पहाड़ देखें खूबसूरती के लिहाज से भी, और ये कितने सख्त पहाड़ हैं जिनसे गुजर कर इस दौर में जो है सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ग़ज़वा बदर के लिए गए थे। तो ये सख्त पहाड़ हैं, पत्थर किस्म के पहाड़ हैं। एक जो पहाड़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं उस तरह के पहाड़ नहीं हैं, ये उससे भी कई गुना सख्त पहाड़ हैं। और ये दोनों जानिब जो है ना उसके दरमियान में रोड बनाया गया है, और दोनों जानिब जो है वो पहाड़ ही पहाड़ है और बुलंदो वाला पहाड़ है। और इन पहाड़ों से गुजर कर जाना कितना दुश्वार होगा उस दौर में, जबकि इस दौर में मदीना से जो है वो 200 किलोमीटर है। बंदा एक गाड़ी पे भी थक जाता है 200 किलोमीटर का सफ़र करते हुए। तो उस दौर में घोड़ों पे और पैदल जो है 313 का लश्कर जो है वो हज़ारों के लश्कर पर गालिब आ गया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने फ़रियाद की थी और दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमारे लिए मदद फरमा, तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए जो है वो मुसलमानों की मदद की थी। तो ये वो पहाड़ हैं जो ग़ज़वा बदर के रास्ते में आते हैं। सख्त और कसीर पहाड़ हैं, ये मैदान भी हैं, सहरा भी हैं इनके दरमियान में, और गर्मी की शिद्दत जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पाकिस्तान में तो गर्मी की शिद्दत कोई नहीं है, आज के दिन में भी यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है और बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है। ठीक है, तो बाकी मुकाम बदर पे पहुँच के इंशाल्लाह आपको मस्जिद अरीश और उसका भी विज़िट कराएँगे, मैदान बदर का भी करवाएँगे। तो ये वो इलाका है जो मैदान बदर जाते हुए जहाँ पे सहाबा कराम रुके थे। ठीक है, ये वो बस्ती है, तो ये वही घर हैं जब सहाबा कराम यहाँ पे रुके थे। ठीक है, वो सामने तक ये सारी वही बस्ती है, पहाड़ों के दरमियान में रुके थे, ये घर हैं। ठीक है, अंदर जाने की जो है वो इजाज़त तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, ये इसके अंदरूनी मनाज़र हैं। वो सामने मीनार भी आपको एक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये मीनार भी नज़र आ रहा होगा। ये सारी बस्ती हैं, वो खैमे हैं, वो ऊपर तक नज़र जा रही है आपकी। ठीक है, तो ये सारी एक बस्ती आबाद थी मैदान बदर जाते हुए। ठीक है, ये सारे आगे घर हैं सहाबा कराम के, इस जानिब भी। ठीक है, तो यहाँ पे रुके थे सहाबा कराम जी। तो हम बदर में पहुँच चुके हैं, मुकाम बदर पर। ठीक है, और ये एंटर हो चुके हैं, ये बिल्कुल सामने है। अच्छा, ये जी, ये देखें, ये हम बदर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपको जो है वो आगे लेके जाते हैं, गाड़ी पार्क करेंगे तो आगे जो है वो हम मैदान में जाएंगे। मस्जिद अरीश भी इधर ही है। हाँ जी, मस्जिद अरीश भी इधर ही है। ठीक है, तो हम बदर में दाखिल हो चुके हैं मस्जिद अरीश, और मस्जिद अरीश की तरफ जा रहे हैं। जबल मलाइका भी इधर ही है, जबल मलाइका भी इधर ही है, पास ही है, वो भी आपको दिखाएंगे, और मैदान बदर भी। फिर इंशाल्लाह हमारी जो है वो वापसी होगी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। तो आपके व्लॉग में आपको मस्जिद अरीश की तरफ लेके जा रहे हैं और मस्जिद अरीश विज़िट करवाते हैं। रिहाइश की थी। अच्छा, जब जंग के लिए आए थे तो फिर यहाँ पे रिहाइश की थी। ये पुराने घर हैं। ठीक है, नीचे उतर के बना रहे हैं कि जंग के दौरान सहाबा कराम ने जो है ना वो यहाँ पे रिहाइश रखी थी। ये वो पुराने घर हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी से बने हैं। आज भी मिट्टी वैसे ही मौजूद है जहाँ पे हमारे सहाबा कराम रुके थे। तो ये सारा सहाबा की बस्ती थी, जंग के दौरान यहाँ पे रुके थे। ये लकड़ी के दरवाजे, ये लकड़ी की छतें पुराने दौर की, ये जो मिट्टी से बने हुए हैं सारे। ठीक है, तो ये सहाबा कराम ने यहाँ पे रुके थे, और यहाँ पे रुकने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी जी, तो ये सहाबा कराम यहाँ पे रुके थे। उसके बाद जंग के लिए, और इसके बाद वो बदर मैदान में गए थे। ये सामने भी कुछ इस तरह से बस्ती है मेरे अकब में, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बस्ती है जहाँ पे सहाबा कराम रुके थे, और इधर भी ऐसे ही बस्ती है। ठीक है, जहाँ पे सारे सहाबा ने स्टे किया था। मस्जिद अरीश जाते हुए ये रास्ते में आते हैं, बिल्कुल सामने ये भी घर है मिट्टी का। ये आगे भी रास्ते में जो है वो सारे इसी तरह सहाबा कराम के घर ही हैं। ये देखें कब में भी, और इस साइड वो पहाड़ी अब लेकर जाऊँ तो थे, और वो पहाड़ी है, रेत का पहाड़ है वो सामने। नहीं, यहाँ से बनेगी नहीं, वहाँ पे जाके बना लेंगे इसके। ये बिल्कुल सामने भी आपको जो रेत का पहाड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो मलाइका और फरिश्ते उतरे थे। ये मस्जिद अरीश की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने मस्जिद अरीश है।
लोग यहाँ से एहराम भी बांध रहे हैं और जो मक्का जा रहे हैं उम्रे के लिए, उम्रे की नीयत के लिए। ठीक है, मस्जिद अरीश। तो हम पहुँच चुके हैं मैदान बदर। ये वो मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी कफ़ार के साथ, और ये वो कुआं है जहाँ पे तमाम दुश्मनों को इसमें नेस्तो नबूद किया गया था। अबू जहल को भी इसी कुएं में डाला गया था, और ये मैदान है। और पीछे वो रेत की पहाड़ी है जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए। और ये है मस्जिद अरीश, इसका फ्रंट व्यू भी दिखाएंगे आपको। तो अभी जो है वो मैं मैदान बदर में जा रहा हूँ अंदर। नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें कुआं भी नज़दीक से दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ जी। तो ड्राइवर ने जैसे बोला कि जो है ना वो आप नीचे जाओ, तो मैं इधर से जाता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा पाँव का भी मसला है, घुटना ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल हमवार जगह देखनी पड़ेगी जहाँ से मैं इजीली नीचे पहुँच सकता हूँ। देखिए वो है जहाँ पे बदर का मार्का मुसलमानों के नाम हुआ था अल्लाह की फरिश्तों की मदद के ज़रिए। तो लोग जो हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही मुक़द्दस जो है वो ग्राउंड है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे सहाबा कराम जो है उन्होंने जंग जो है वो लड़ी थी, और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो यहाँ पे थे। और ये वो कुआं जिसमें निश्तो नबूद करके दुश्मनों को फेंका गया था। और ये वो मस्जिद है, मस्जिद अरीश, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। तो मैं अब चलता हुआ जो है वो मस्जिद अरीश की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मस्जिद अरीश, ये मस्जिद अरीश है। ठीक है, आपको मस्जिद अरीश के बारे में भी बताता जाऊँ। ये वही मस्जिद है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी। तो ये बिल्कुल मैदान बदर के आगे मौजूद है, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। तो ये बदर का पूरा शहर बन चुका है। तो ये मैं मस्जिद के साथ साथ आ रहा हूँ और आप भी इसको जो है वो देख सकते हैं। मस्जिद अरीश है, मस्जिदों का डिज़ाइन यहाँ पे सेम ही है, सही है। और रेत की पहाड़ी जहाँ पे जो है वो फरिश्ते उतरे थे, मलाइका उतरे थे मदद के लिए। तो इसको शायरा शुहदा के नाम से भी जो है वो मंसूब किया गया है, इस शायरा को शायरा शुहदा। ठीक है, तो ये पीछे बैकग्राउंड में जो है वो पहाड़ी रेत की है जहाँ पे मलाइका उतरे थे सहाबा कराम की मदद के लिए, और हज़ारों के लश्कर को 313 ने जो है वो फतह किया था। अस्सलाम वालेकुम। इसको शुहदा का कब्रिस्तान बोला जाता है, और यहाँ पे 13 सहाबा कराम मदफून है। और इसके बिल्कुल अकब में देख रहे हैं, ये है वो रेत की पहाड़ी जहाँ पे मलाइका उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए और कफ़ार पे गलबा पा लिया था। जैसे कि आपको मैदान बदर दिखाया, मैदान बदर में कुआं दिखाया, मस्जिद अरीश दिखाई, बहर रूहा, बहर शिफा इस व्लॉग में आपको दिखाया। और ये मैदान बदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको टोटल 13 सहाबा कराम है जो यहाँ पे मदफून है, ठीक है। और ये देखें कितने सयाह विजिटर्स जो हैं उम्रा के लिए आए हुए, और सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे दवा फरमा रहे हैं। 13 सहाबा कराम की कब्र मुबारक है यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल जो है वो बैक साइड पे इसके आपको वो मिलेगी जबल मलाइका जिसको बोलते हैं, फरिश्ते उतरे थे। इस साइड पे भी देखेंगे तो ये सारे पहाड़ हैं, वो सामने मस्जिद अरीश के पहाड़ भी गुंबद नजर आ रहे हैं। इसको शुहदा स्ट्रीट भी बोला जाता है, शायरा शुहदा भी बोला जाता है। और ये वो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। और ये जो है हम बिल्कुल कब्रिस्तान के आगे खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी पॉइंट है। इसके बाद जो है हम वापस मदीना की तरफ लौट कर जाएंगे और वहाँ पे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो सहाबा कराम के नाम हैं जो कि इस कब्रिस्तान में मदफून हैं। अस्मा शुहदा ग़ज़वा बदर, उमैर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहाब, शदन बिन अब्दु उमर, महजब बिन सालिह, आकिल बिन कबीर, अबीदा बिन हारिस, साद बिन खसीमा, मुबशर बिन अब्दुल मंदर, हारसा बिन शराका, राफ़े बिन माला, ठीक है। ये सहाबा कराम के नाम भी हैं जो यहाँ पे मदफून हैं। उमैर बिन हमाम, यजीद बिन अल हारिस, ये है। आउफ बिन हल हारिस भी यहाँ पे है, ठीक है। ये सहाबा कराम के जो हैं वो नाम है जो यहाँ पे मदफून है, ठीक है। तो ये से भी पुरानी बस्ती आबाद है बदर की, ठीक है। ये कुछ खजूरों के बागात भी हैं यहाँ पे,
तो इस तरह हमारा बदर का सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। हम वापस की जानिब रवा हैं। ये हमने पानी जो है वो भरा है टोटल सारा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो हम अपना सफ़र मुकम्मल करके बदर का वापस आ चुके हैं अपने होटल के करीब। अब जो है वो फैज़ भाई मुझे मेरे होटल के करीब ड्रॉप करेंगे और बहुत अच्छा सफ़र रहा इनके साथ। आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आया होगा। अगर और कोई वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं किसी और ज़ियारत की तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी।